नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। साथियों, रेलवे परिक्षेत्र 25 को ध्यान में रखते हुए क्लास का प्रारंभ किया गया था। बैक टू बैक बहुत सारे चैप्टर आपको करवा दिए गए हैं। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क चल रहा है। टाइम एंड वर्क चल रहा है, इसमें भी 3 पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, नहीं देखे हैं उसको देख लेंगे, तब इस पार्ट को देखेंगे आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। आज क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबों को, ताकि आप सभी समझ सके। अगर नया टाइप अगर लगता है आपको तो आप उसे नोट डाउन जरूर से जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विजिबल है, सही से दिख रहा है क्वेश्चन आपको। देखिए क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 तथा 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र और चंद्र दो दोस्त कह सकते हैं, दो पर्सन कह सकते हैं। इंद्र करता है 20 दिनों में काम समाप्त करता है, और कौन? चंद्र करता है 80 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। क्वेश्चन तो यही है। इंद्र काम शुरू करता है, इंद्र क्या करता है? काम को प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है। 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है। देख रहे हैं ना, 3 दिन काम करता है, उसके बाद 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है। कौन? इंद्र काम से छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। अब 3 दिन काम करता है इंद्र और 5 दिन की छुट्टी लेता है। इस छुट्टी जब लेता है तब चंद्र आता है, उस 5 दिन काम को करता है। आई बात समझ में? तो 3 दिन काम किया कौन? इंद्र किया। 5 दिन काम किया कौन? चंद्र काम किया। यही समझ में आता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता। हो गया यहाँ तक। कार्य पूरा होने तक यह क्रम लिखा हुआ है। ओके, यह क्रम जारी रहता है, मतलब कि यही, मतलब काम को जब तक पूरा न किया जाए तब तक यही क्रम जो है चलता रहता है। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इंद्र, देखिए इंद्र को हम लोग आई से डिनोट कर दें। दिख रहा है आप सबको को? विजिबल है, बिल्कुल। आई कितने दिनों में करता है? देखिए तो 20 दिनों में समाप्त करता है, 20 डेज में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है 20 डेज में। चलिए, और उसके बाद आई के बाद कौन है? चंद्र है। सी से डिनोट करते हैं इसको, सी एस से डिनोट कर देते हैं। देखिए चंद्र करता है कितने दिनों में समाप्त? तो 80 डेज में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। एलसीएम निकालते हैं, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 क्या है? टोटल वर्क है ना, आपको मैंने बताया है। अब जब 20 से 80 में डिवाइड मारेंगे एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। इंद्र का एफिशिएंसी निकाल दे, क्षमता, और चंद्र का एफिशिएंसी क्षमता निकाल दे। आसान है निकालना। देखिए कैसे, यहाँ पर 20 से डिवाइड मारेंगे 80 में तो 24 जा होता है, ठीक है। 81 जा होता है। ई निकल के आ गया, एफिशिएंसी निकल के आ गया, क्षमता निकल के आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। अब देखिए क्या असली खेला तो अब हो रहा है। 3 दिन काम करता है कौन? तो 3 दिन काम करता है इंद्र, काम करता है इंद्र अपनी क्षमता से काम करेगा 3 दिन ना। तो इंद्र की क्षमता कितना है काम करने की? तो 4 काम करने की है। ध्यान समझिएगा, इंद्र की क्षमता कितनी है काम करने की? 4 काम करने की। कितना दिन काम किया? तो 3 दिन काम किया। 3 दिन काम किया तो 3 दिन काम किया तो टोटल काम कितना किया बताइए तो? टोटल काम कितना किया इंद्र? ये 12 काम किया। देख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, 12 काम किया। अब क्या होता है? अब 5 दिनों के लिए इंद्र छुट्टी ले लेता है और 5 दिन काम करता है कौन? चंद्र करता है। अब चंद्र, ध्यान दीजिएगा, चंद्र काम करता है अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, क्षमता से काम करेगा। चंद्र भी, चंद्र का एफिशिएंसी क्षमता कितना? 1 काम करने की है ना। 1 दिन में 1 काम करने की है, तो 1 काम करने की है, ठीक है। ये कितना दिन काम करता है? ये 5 दिन काम करता है। आई बात समझ में? जब इंद्र रिलैक्स मोड में चला जाता है तब चंद्र आता है और 5 दिन काम करता है, ठीक है। देखिए तो कितना हो जाएगा काम? ये 5 काम हो गया। बात समझ में आ रहा है आप सबों को? तो इंद्र 3 दिन काम किया अपने एफिशिएंसी से, तो 12 काम किया। चंद्र 5 दिन काम किया अपनी एफिशिएंसी से 1 से, तो 5 काम हो गया। देख रहे हैं आप सभी को? ये दिन कितना, देखिए दिन कितना हो रहा है? दिन हो रहा है 3 और 5 8। 8 दिन में, ध्यान समझिएगा, 8 दिन में काम कितना हो रहा है? 8 दिन में काम 12 + 5 कितना? 17 काम हो रहा है। ये बात समझ में आया आप सबों को? 8 दिन में 17 काम हो रहा है।
8 दिन में कितना काम हो रहा है? 17 काम हो रहा है। काम पूरा करना है ना, कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? काम टोटल है कितना? काम टोटल तो 80 है, काम टोटल तो 80 है। अब यहाँ 17 काम हुआ है, 8 दिन में हुआ है। यही समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अगर यहाँ से अगर गुना 4 करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा तो 17 चौका कितना होता है? 17 दूनी 34 होता है, 34 दूना कितना होता है? 68 होता है। ठीक है, तो 68 68 काम हो गया। ध्यान समझिएगा, 68 यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ये 68 है, 68 काम हो गया, मतलब कि 68 काम हो गया। मल्टीप्लाई 4 किए, जब यहाँ मल्टीप्लाई 4 किए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 करना होगा। कोई दिक्कत? तो 32 दिन यहाँ पर हो गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब 32 दिन में 68 काम हो गया। कैसे 68 हो गया? यहाँ मल्टीप्लाई 4 किए, यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 करना होगा, तो 68 काम हो गया 32 दिन में। कोई दिक्कत नहीं। यही क्रम से चल रहे थे हम लोग। कौन सा क्रम से? कि इंद्र जो है 3 दिन काम किया और चंद्र जो है 5 दिन काम किया। यही क्रम से भी यहाँ तक चले हैं, तो 68 काम हुआ। अब देखिए 68 काम हुआ, पहुंचना कहाँ तक है? 80 काम तक पहुंचना है। अब क्या हुआ? फिर से इंद्र आएगा, फिर से इंद्र आया और 3 दिन काम किया और अपने एफिशिएंसी से काम करेगा ना, तो 12 काम करेगा। फिर से इंद्र आया और 12 काम किया। देख लेते हैं, चलिए। तो इंद्र आया, ध्यान से, तो इंद्र आया तो कितना दिन काम किया? तो 3 दिन काम किया। पहले से ध्यान यहाँ पर देखिएगा, पहले से 32 दिन काम हुआ है, अब तक 32 दिन काम हुआ है। और काम कितना दिन हुआ और काम हुआ कितना है? तो काम हुआ है 68। ध्यान से, 68 काम हुआ है। ठीक है, अब कौन आएगा? अब आएगा इंद्र। इंद्र आएगा तो कितना दिन काम करेगा? इंद्र आएगा तो 3 दिन काम करेगा। 3 दिन काम करेगा ना इंद्र आएगा 3 दिन काम करेगा। 3 दिन काम करेगा मतलब काम करेगा कितना? तो 12 काम। अपने एफिशिएंसी से काम करेगा तो 12 काम कर देगा। समझ में आ रहा है आपको? ये 12 काम हो गया, 12 काम। अब देखिए, तो इसको ऐड कीजिए तो क्या 80 तक पहुंच गए हम लोग? हाँ, 80 तक पहुंच गए सर, ये 80 तक पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ ऐड करें कितना हो जाएगा? तो 32 और 3 35 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए, तो यही करना था हम सबों को, बिल्कुल 35 दिन में काम कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रहा है आप सबों को? बात समझ में आया? कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? तो 35 दिन लगे। कितने दिन लगे? 80 काम था, 80 काम था। देखिए 80 काम था ना, 80 टोटल वर्क था। 80 टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 35 दिनों में। 35 दिनों में कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन आपको घुमाएगा तो आपको घूमना नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आया आप सबों को? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? सही से पढ़ पा रहे हैं आप सभी? देखिए पढ़ पा रहे हैं। अगर टाइप अलग है, क्वेश्चन अच्छा है तो आप सभी नोट डाउन अवश्य कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है सेकंड नंबर के, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग करते हैं। मतलब कि ए काम करता है 25 दिन में, बी काम करता 45 दिन में। ठीक है, समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, ठीक है, और कुछ दिनों बाद बी साथ में करने लगा। मतलब कि ए स्टार्टिंग किया है शुरू करने के लिए काम को, और कुछ दिनों के बाद जो है बी उसके साथ शामिल होकर काम को करता है। समझ तो यही आ रहा है। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। देख रहे हैं ना, काम पूरा हुआ है कितने दिन? तो 20 दिन का पूरा हुआ है। 20 दिन में टोटल वर्क किया गया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ए स्टार्टिंग किया था और अंत तक रहा था। यहाँ तो ये समझ में आ रहा है। बी बाद में जुड़ा था ना उसके साथ, बी उसके साथ बाद में जुड़ा हुआ था, बीच में जुड़ा हुआ था। वही आपसे पूछ रहा है कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आप सबों को? चलिए देख लेते हैं। देखिए ए कितने दिन? देखिए तो कितने दिनों में काम निपटाता है? 25 डेज में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से समझिएगा। और बी कितने दिन? 45 डेज। 45 डेज। कोई दिक्कत नहीं सर। टोटल वर्क निकाल दे एलसीएम निकाल करके, कितना हो जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा 225 डेज। कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। 225 टोटल वर्क आ गया। TW कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्षमता निकाल दे, एफिशिएंसी निकाल दे, भाग लगा दीजिए 25 से 225 में। कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में, ठीक। और 45 से डिवाइड मार देंगे 225 में, कितने बार में? 5 बार में। ये एफिशिएंसी है, क्षमता निकल के आ गया।
कितने काम करने की है, निकल के आ गया दोनों का क्षमता। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ए ने कार्य प्रारंभ किया है और बी कुछ दिनों के बाद शामिल हुआ है। ठीक है, और टोटल काम कितने दिन कंप्लीट हुआ है, तो 20 दिन में कंप्लीट हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कुल कार्य कितने दिन में, 20 दिन में, 20 दिन लगे हैं। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है कि ए अंत तक काम कर रहा है, ए अंत तक जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग में भी किया था और बी के साथ शामिल भी होकर के और 20 दिन में जाकर कंप्लीट हुआ है काम। ठीक है, तो ए का क्षमता कितना है, देखिए तो ए का क्षमता है 9 काम करने का। ठीक है, ए को क्षमता है 9 काम करने का, एक काम किया है 20 दिन तक ले काम किया है, यही समझ सकते हैं क्वेश्चन से, यही समझ में आया। ए 20 दिन काम किया है, कितने दिन, 20 दिन काम किया है। एक काम टोटल किया कितना है, देखिए तो ये काम किया है ए 180 काम किया है। यहाँ तो समझ में आया आप सबको, यहाँ तो समझ में आया। ए अपनी एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया है, शुरुआती से अंत तक काम किया है, मतलब कि 20 दिन काम किया, कोई दिक्कत नहीं। अब 225 में से 180 को अगर घटा दें हम लोग, क्या करते हैं, माइनस कर दें, तो कितना काम बचेगा लेफ्ट, देखिए तो काम बचेगा यहाँ पर 5 हो गया, और 12 में से 8 के 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 काम अभी लेफ्ट बचा हुआ है ना, ये 45 काम अभी शेष बचा हुआ है। शेष कितना है, 45। अब ये शेष काम जो बचा हुआ है 45, ध्यान समझिएगा, ये शेष जो काम बचा हुआ है, ये काम करने के लिए है ना, जब ए और बी शामिल होते हैं ना, साथ होते हैं ना, तब इस काम को निपटाया जाता है। ए और बी जब साथ होते हैं, प्रारंभ कौन किया था, ए अकेले कार्य करना शुरू किया, कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। ए का टोटल निकाल दिए, आपसे पूछा बी ने कितने दिनों बाद कार्य प्रारंभ किया था, बी ने कितने दिनों के बाद। इस 45 काम को बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा। इस 45 काम को हमको बी का चाहिए, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है, 5 से कर डिवाइड मार देते हैं, कितना हो गया, 5 9 जा 45। देख रहे हैं ना, 5 9 जा 45 कितने दिन में निपटाएगा, तो 9 दिन में निपटाएगा। 9 दिन में निपटाएगा, ध्यान से, कितने दिन में निपटाएगा, तो 9 दिन में निपटाएगा। तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य शुरू किया था, बी ने कितने दिनों के बाद स्टार्ट किया था, बी का तो निकल के आ गया, देख रहा ना, शेष काम सिर्फ बी का ही निकाले हैं, सिर्फ बी का निकाले हैं, बट यहाँ ए भी तो शामिल हुआ था, तो टोटल काम कितने दिन में निपटा है, तो टोटल काम निपटाया गया है 20 दिन में। ठीक है, टोटल काम निपटाया गया है 20 दिन में। अब बी कितने दिन में किया है, देखिए तो बी किया है 9 दिन, इस 9 दिन को घटा देंगे, 9 दिन को घटा देंगे, आ जाएगा 11 दिन। 11 दिनों के बाद बी शामिल हुआ था, ये बात समझ में आया। 11 दिनों के बाद बी शामिल हुआ था ए के साथ, क्या ऐसे कह सकते हैं, ए के साथ बी 11 दिनों के बाद शामिल हुआ था। ठीक, समझ में आया आप सबों को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लेंगे, बार बार मैं आप सबों को बोल रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई एवं जेड एक काम को अलग अलग क्रम से 30 दिन, 45 दिन एवं 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों का दिया हुआ है। ठीक है, वह काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि एक्स को वाई एवं जेड दोनों द्वारा प्रत्येक दूसरे दिन कार्य में सहायता मिलती है। पहले दिन नहीं, दूसरे दिन। एक्स अगर फर्स्ट डे अगर देखा जाए, एक्स अकेले काम करता है, और दूसरे दिन में क्या, वाई और जेड दोनों उसको मदद करते हैं, मतलब कि दूसरे दिन एक्स वाई जेड तीनों मिलकर काम करेंगे। समझ तो यही आ रहा है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ा जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए एक्स का दिया हुआ है, एक्स कितने दिन में निपटाता है काम को, तो 30 दिन में। ठीक है, 30 डेज। वाई कितने दिन में, 45 डेज। और जेड कितने दिनों में, तो जेड करता है 90 डेज में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क निकाल देते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम होगा 90 हो गया टोटल वर्क। चलिए एफिशिएंसी क्षमता निकालते हैं, 30 गुना, 30 से कितने बार में डिवाइड मारी 90 में, तो 3 बार में। 45 से 2 बार में, 90 से 1 बार में। ये निकल के आ गया तीनों का क्षमता, कितना काम करने का इन लोगों का क्षमता है।
आ गया एक्स का, वाई का, जेड का। अब देखिए वह काम कितने दिन में समाप्त हो गया यदि एक्स को वाई एवं जेड दोनों द्वारा प्रत्येक दूसरे दिन कार्य में, दूसरे दिन यहां समझिएगा, दूसरे दिन कार्य में सहायता मिलती है, पहले दिन नहीं, पहले दिन नहीं, पहले दिन नहीं, ध्यान समझिएगा, है ना। तो एक्स को दूसरे दिन, तो एक्स स्टार्टिंग करता है, ठीक है, एक्स स्टार्टिंग करता है और अपनी क्षमता से काम करता है। कितना काम किया? 3 काम किया। पहले दिन ये फर्स्ट डे का है, ये क्या है? फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट डे क्या करता है? एक्स 3 काम निपटा कर आ जाता है। अब उसके बाद क्या? एक्स के साथ वाई भी और जेड दोनों शामिल हो जाते हैं, ये लिखा हुआ है कि एक्स को वाई एवं जेड दोनों द्वारा प्रत्येक दूसरे दिन कार्य में सहायता मिलती है, ठीक है। तो अब जब तीनों मिल गए ना, यहाँ पर तीनों मिल गए, कितना काम करेंगे? अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे। 3, 2, 5 और 6 लिख दे, यहाँ 6 काम लिख दे, कोई दिक्कत। ये सेकेंड डे, दूसरे दिन, है ना, दूसरे दिन। तो पहले दिन में एक्स अपनी क्षमता से 3 काम किया और दूसरे दिन में एक्स के साथ वाई और जेड जुड़ गया और अपनी क्षमता के हिसाब से सभी काम किए, तो 6 काम हो गया दूसरे दिन। मतलब यही पता चलता है कि 2 दिन में कितना काम हुआ है। देखिए तो 2 दिन में काम हुआ है कितना? 3 और 6 9 काम हुआ है। यही समझ में आ रहा है? हाँ सर, यही समझ में आ रहा है। 2 दिन में 9 वर्क हुए हैं, 9 काम हुआ है। काम कितना करना है? तो 90 काम करना है, यही टोटल वर्क है ना। टोटल वर्क ये है, दिख रहा है ना आप सबको 90। तो 90 से कैसे 90 तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग? इंटू 10 करेंगे। यहाँ जब यहाँ इंटू 10 करेंगे तो यहाँ भी इंटू 10 करना होगा, ठीक है। ये 90 काम तक पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ पर कितना दिन लगा? तो 20 डेज लगा, 20 दिन लगा। आई बात समझ में यहाँ तक? ये 20 दिन हो गया। 90 वर्क आ गए, ये 90 काम तक पहुंचना था हम लोग को। तो कितने दिन में हुआ काम? काम हुआ 20 दिन में। ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में? देख रहे हैं ना। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन आप सबों को घुमाया जाएगा, तो आप सभी थोड़ा समझिएगा। कंसेप्ट में क्लियर करवा दे रहा हूं ताकि किसी प्रकार का घुमावदार क्वेश्चन भी हो तो आप सभी कर सके। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन छोटा है, बिल्कुल छोटा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि अक्षत लोकेश से दोगुना दक्ष टंकक है। टंकक मतलब होता है टाइपिंग करना। दो दक्ष का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट। मतलब कि यहाँ पर एफिशिएंसी दिया हुआ है। अगर लोकेश एक काम करता है, एक काम करने की क्षमता रखता है, तो कौन है? अक्षत 2 काम करने की क्षमता रखता है। यही इसका मतलब हुआ। अगर लोकेश 2 काम करने की क्षमता रखता है तो अक्षत 4 काम करने की क्षमता रखता है। यही दोगुना है, दोगुना दक्ष, यही मतलब हुआ। इन दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। लोकेश अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए कौन है? तो लोकेश एक अक्षत है, देख लीजिए यहाँ पर अक्षत है, और कौन है? लोकेश है। यही सी के बात किया है दोनों नेम का। चलिए लोकेश अगर एक काम करने की क्षमता रखता है तो अक्षत क्या है? वही ना है, लोकेश से दोगुना है, ये 2 काम करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये है क्या? एफिशिएंसी है। क्षमता यहाँ पर दिया हुआ है ना, क्षमता दिया हुआ है। क्षमता दिया यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। क्षमता जब दिया हुआ है, देखिए तो 2 और 1 दोनों मिलकर एक साथ 7 दिन में काम का पूरा करते हैं। तो अक्षत 2 काम करने की क्षमता है अक्षत का, लोकेश का 1, दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला देते हैं। कितना हो जाएगा? तो 2 + 1 हो जाएगा 3। देखिए अब ये 3 दोनों मिल करके काम को कितने दिन में निपटाते हैं? तो 7 दिन में निपटाते हैं। यहाँ टोटल वर्क पता चल जाएगा, इंटू 7 कर देते हैं। कितना आ जाएगा टोटल वर्क? 21 टोटल वर्क आ गया। समझ में आया? ये समझ में आया आप सबों को? विजिबल तो ठीक है, दिख रहा है आपको सही से, पर ये समझ में आया कि नहीं आया? अक्षत 2 काम करने की क्षमता रखता है, लोकेश 1 काम करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर मतलब कि अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे ना। दोनों मिलकर 7 दिन में काम को निपटाते हैं, 7 दिन में काम को निपटाते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? पता चल जाएगा, 21 टोटल वर्क है, ठीक। आपसे पूछा है बाबू कि लोकेश अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? लोकेश का क्षमता कितना है? 1। लोकेश का क्षमता 1 है, तो अपनी क्षमता के हिसाब से इस 21 टोटल वर्क को कितने दिन में निपटाएगा? देखिए तो 21 डेज ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 21 डेज का समय ही लगेगा।
कहाँ है लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी देख रहे हैं ना? समझ में आया आप सबों को? बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है ना सही से? देखिए पढ़िए। हाँ, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। तेजी से करने का मतलब क्या हुआ? तेजी से करने का मतलब कि समय जो है P को Q की अपेक्षा क्या लगता है? तो कम लगता है। Q की अपेक्षा तो कम लगता है। समय की बात किया है, पीछे बात किया था क्षमता की बात किया था, है ना? और यहाँ पर बात हुआ है समय की बात हुआ। P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। ध्यान से, अगर 4 घंटा अगर Q काम लेता है, 4 घंटे में कोई Q जो है कोई काम करता है तो P करेगा 1 घंटा में। इसका मतलब यही हुआ, 4 गुना तेजी से काम करने का मतलब तो यही हुआ। अगर Q 4 घंटा लेता है किसी काम को करने में तो P कितने घंटा? 1 घंटे में निपटा देता है काम। यही समझ में यही आ रहा है। काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। देख रहे हैं, यहाँ समय की बात बता दिया। काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। ठीक, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? आई बात समझ में? चलिए देख लीजिए। P है और Q है, P और Q, ध्यान समझिएगा, P और Q। तो P देखिए 4 गुना, मान लेते हैं X डेज है, X डेज नहीं दिया हुआ है ना, X डेज है, X डेज मान लेते हैं। P कितने दिन में काम को निपटाता है? तो P यहाँ पर X दिन यहाँ पर लिख लिए, कोई दिक्कत यहाँ। Q कितने दिन में निपटाता है? तो इसको लग जाता है 4x डेज लग जाता है। ये समझ में आया कि नहीं आप सबको? ये समझ में आया? देख रहे ना? तो P Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, मतलब कि ये अगर x दिन में निपटाता है P तो Q 4x डेज में निपटाएगा। इसका मतलब यही हुआ। ठीक, चलिए अब देखिए कि काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन लगता है। Q P की अपेक्षा मतलब कि देखिए 4x माइनस x, इसका मतलब यही हुआ। Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, यही मतलब हुआ 27 दिन अधिक। जो क्वेश्चन में सेकंड लाइन बोला जा रहा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिट किया है। क्लियर? तो Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक कर दिए। तो यहाँ 3x का वैल्यू कितना दिख रहा है? 3x का वैल्यू 27 डेज दिख रहा है। ठीक है, 27 डेज, x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? x का वैल्यू जो है 9 निकल के आ गया। अब इस x को उठाकर रखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 डेज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 डेज हो गया, निकल के आ गया, यहाँ से आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पर x माने थे, अब P कितने दिन में निपटाएगा? तो 9 दिन में निपटा रहा है काम को। इससे तो यही पता चलता है Q कितने दिन में निपटाएगा? तो 36 दिन में काम को निपटा रहा है। हाँ सर, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा बाबू। हाँ, टोटल वर्क आ जाएगा, कितना? 36 आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्षमता निकाल दे यहाँ से, 9 चौका 36, यहाँ 4 आ गया या 1 आ गया। देख रहे ना, एफिशिएंसी निकाल दिए हम लोग, क्षमता निकाल दिए आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ का मतलब देख रहे हैं ना, एक साथ का मतलब दोनों अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे। कितने काम को करना है? तो 36 काम को करना है, 36 काम को करना है। और P कितने काम की करने की क्षमता रखता है? 4 काम। और Q कितने काम करने की क्षमता रखता है? 1 काम। भाग मार दीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 है ना, 5 से भागा तो 5 सत्ते 35, बचेगा 1 ऊपर, अब बटे नीचे 5 हो जाएगा। ये दिख रहे हैं, निकल के आ गया। कितने दिन में निपटाएंगे? ये 7/1/5 डेज में निपटाएंगे। कहाँ दिया हुआ है? 7/1/5 डेज, यहाँ 4 में दिया हुआ है। ठीक है, 7×1/5 दिन में निपटाया जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार और पढ़िए। 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है। जब भी या वाला आता है तो इक्वल टू कर दीजिएगा, और आता है तो वहां पर प्लस कर दीजिएगा। ये आता है क्वेश्चन में, देखने को मिलता है। 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो वही काम एक पुरुष, एक महिला और 2 लड़के द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। देख रहे क्वेश्चन। तो ये यहाँ का खेल बहुत खतरनाक है। देखिए कैसे, यहाँ पर 4 पुरुष के मतलब कि 4, अगर एम से मैन को अगर डिनोट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। 4 मैन इक्वल टू, यहाँ में इक्वल टू ध्यान रखिएगा, 6 ओमेन डब्लू कर देते हैं इक्वल टू, ठीक है, 8 बॉयज कर देते हैं, बी से कर देते हैं। कितने दिन में काम को निपटाते हैं? ये काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ 32 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ इक्वल टू दिया हुआ तो है ये 4 मैन काम को कितने दिनों में? तो 32 दिनों में। 6 डब्लू मतलब 6 ओमेन काम को कितने दिनों में? 32 दिनों में। और 8 बॉयज कितने दिनों में? 32 दिनों में। इसका मतलब यही हुआ, तीनों से यहाँ पर निकल के आ गया, तीनों 4 मैन 32 दिन में काम को निपटा रहे हैं। इसको यही पता चलता है। 6 ओमेन काम को कितने दिनों में? 32 दिन में निपटा रहे हैं। और 8 बॉयज भी कितने दिनों में? तो 32 दिन में ही निपटा रहा है। इक्वल टू का मतलब यही हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपसे ये पूछा, एक पुरुष पूछा है, एक महिला पूछा है, और देखिए लगाया हुआ है, फोकस कीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए कॉमा लगाया हुआ है और लगाया हुआ मतलब कि ऐड करके। क्वेश्चन आपसे पूछा है 1 मैन प्लस 1 ओमेन और प्लस और के लिए प्लस और कॉमा के लिए प्लस, ठीक है, 2 बॉयज काम को कितने दिनों में निपटाएंगे, दोबारा कितने दिनों पूरा किया जाएगा। टोटल काम तो पता चल जाए। ये कहाँ से आएगा? ये यहाँ से आएगा, ये जो फर्स्ट में लिखे है ना, इससे आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ फोकस कीजिएगा। देखिए पहले इस दोनों को बराबर करते हैं, हमको पता चलेगा, एफिशिएंसी पता चलेगा, क्षमता पता चलेगा, तब ना क्षमता पता चलेगा। और यहाँ 32 दिन लिखा हुआ टोटल वर्क का पता चलेगा। पहले क्षमता सबका निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, पहले इस दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 मैन इक्वल टू 6 डब्लू, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, एम इस डब्लू को नीचे लेकर आ जाते हैं, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 6/4 आ गया, समझ में आया। ये काट दे, इसको काट देते हैं, छोड़ देते हैं कि काट दे, इसको काट देते हैं 3 से, और ये 2 से छोड़ देते हैं, अभी जरूरत पड़ेगा तब काटेंगे इसको। देखिए हो गया, यहाँ निकल के आ गया। अब लोग इस फर्स्ट वाले को जो इक्वल लिखा हुआ था ना उसको मिलिए। अब सेकंड वाले इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको लेते हैं, जब इसको किए तो ये आया नहीं है। चलिए अब इसको लेते हैं, 6 डब्लू इक्वल टू 8 बॉयज ले लें इसको। चलिए तो डब्लू और बटे बी कर दें, यहाँ पर इक्वल टू 8/6 कर देते हैं। हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए ध्यान से, इसको फोकस कीजिएगा दोनों को। देखिए डब्लू यहाँ भी है, डब्लू यहाँ भी है, डब्लू यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। इक्वल करें, इसको इक्वल करने की जरूरत है, इक्वल करते हैं। तो 8 को, इसको 8 बनाने के लिए क्या कितना करना होगा? मल्टीप्लाई 2 करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ सर करना होगा। तो अब देखिए एक मैन का क्षमता कितना आ गया? साफ साफ पता चल रहा है, 12 आ गया, ठीक। और ओमेन का क्षमता तो यहाँ पर है, ये 8, तो 8 यहाँ भी है। और बॉयज की क्षमता कितना? तो 6 आ गया, ठीक। सबका निकल के आ गया। मैन की क्षमता 12, ओमेन की क्षमता 8, बॉयज की क्षमता निकल के आ गया 6। इक्वल कर दिए तो काम मेरा हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो सब तो इक्वल में है, सब इक्वल में, तो क्यों नहीं इसी में रख देते हैं। 4 मैन, देखिए ध्यान समझिएगा, 4 मैन की क्षमता कितनी है? मैन की क्षमता है 12, देख रहे हैं ना, मैन की क्षमता कितनी है? 12, ठीक है। मैन की क्षमता कितनी है? 12। काम को कितने दिन में निपटाया जाता है? तो 32 दिन में। 32 दिन कर देते हैं, 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया टोटल वर्क। अगर इसमें रखते हैं तब भी टोटल वर्क सेम टू सेम आएगा, टोटल वर्क सेम टू सेम आएगा। इसमें भी रखेंगे तब भी सेम टू सेम आएगा। तो सिर्फ हमको एक में रखने की जरूरत है, रख दिए यहाँ पर, टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को देखिए, इतने लोग यहाँ पर काम कर, है ना, इतने लोगों के द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। देखिए तो यहाँ एक मैन लिखा हुआ है, एक मैन का मतलब कितना? एक मैन के एफिशिएंसी क्षमता कितना है? 12 है, लिख दें यहाँ पर। चलिए 12 प्लस आगे एक ओमेन की क्षमता कितना है? 8 है, 8 से यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, प्लस। और 2b लिखा हुआ है, एक बी का कितना है? तो 6 है, तो 2b का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये समझ में आया? ये 12, ये
कितने दिन में काम को निपटाएंगे। टोटल काम है कितना, टोटल काम तो ये है मुन्ना, 4 गुना 12 गुना 32। ये समझ में आया आप सबों को, ठीक है, दिख रहा। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 12 24, 24 और 8 कितना होता है, 24 और 8 24 8 32 हो जाएगा 32। x बराबर हो जाएगा 4 गुना 12 गुना 32। कोई दिक्कत यहाँ तक, 32 को काट दीजिए। x का वैल्यू कितना आ गया, 48 आ गया। 48 दिन में काम किया जाएगा किनके द्वारा, एक मैन, एक वोमेन और 2 बॉयज के द्वारा। आई बात समझ में, कर दी हम लोग काम, समझ में आया ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद मैंने ये बताया, उसके बाद इधर मैंने काम किया कितने दिनों में, तो 48 दिनों में आ गया। देखिए 48 डेज में, 48 डेज में आ गया। कहाँ है 48 डेज, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ, सी है कहाँ पर, यहाँ है। आई बात समझ, चले आगे बढ़े। तो क्वेश्चन सब बेहतरीन क्वेश्चन है आज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,